इंडियन मिलिट्री में 3 फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सारे फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस होते हैं। आर्मी के पैराट्रूपर कमांडोज हो गए, हाँ जी, एयरफोर्स के गरुड़ हो गए और नेवी के मार्कोस हो गए। तो ये तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ट्रेनिंग जो होती है, और ये जो वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या? देखिए कोई भी जो स्पेशल फोर्स है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, एक मैंडेट फॉलो करती है, एक चार्टर ऑफ, एक रोल होता है, एक टास्क होता है जो उसको करना होता है। लाइक अगर आप सी बॉर्न ऑपरेशंस की बात करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली जो मार्कोस हैं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द नेवी के होने के लिहाज से उनको जो समुंदर बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसकी उसमें महारत होगी। व्हेन यू टॉक ऑफ पैरा एसएफ पर से, वी आर लाइक द फोर्सेस एंड जिसको टिप ऑफ द स्पीयर कहते हैं, भाले की नोक। ओके। सो वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड टेरेन्स and in mountains, deserts, jungles, high altitude area, जिसमें आप 16-17 हज़ार फीट की हाइट्स पे आप माउंटेन्स में कर रहे हैं। सिमिलरली गरुड़ का एयरफोर्स के लिहाज से अलग टास्क है। कुछ कॉमन स्किल्स और वेपन प्रोफाइलिंग कॉमन रहती है स्पेशल फोर्सेस की, लाइक गरुड्स विल ऑल्सो डू अ कॉम्बैट फ्री फॉल जिसमें आप 25,000 फीट से जंप करते हो। आर्मी वाले भी करते हैं और नेवी वाले भी करते हैं। ओके। इट इज़ जस्ट दैट स्किल, आपको वो स्किल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ जाए कि एक फोर्स को अपने किसी इमरजेंट और इम्प्रॉम्प्चू टास्क के लिए डिप्लॉय करना है, हाँ, और वो फोर्स आपके पास, बिल्कुल आपके पास है, जहां से आपका रिएक्शन टाइम कम हो रहा है। बिकॉज जब आप नेशनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जब आप, बिकॉज ये सारी जो फोर्सेस का आपने नाम लिया, ये QRFs हैं, क्विक रिएक्शन फोर्सेस, राइट। सो दे हैव टू एक्ट बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। यानी कि इधर इवेंट हुआ, गो बैक, गेट इनटू द जोन, डू योर वर्क, कम आउट, है ना। तो अगर आपको उस टाइप की बात करनी है, आपको वो तैयारी करनी है, तो जो मैं कॉमन स्किल्स की बात कर रहा था, वो आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फोर्स को एक थिएटर से निकाल कर वहां तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगे। तो अगर आपके पास कॉमन स्किल्स वाली फोर्सेस सबके पास हैं, तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिएक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पर से, बिकॉज एक एयरफोर्स का विंग है, एक आर्मी का विंग है, एक नेवी का विंग है, obviously training has to be different, selection process has to be different. जो नेवी के लिए important है, वो आर्मी के लिए उतना important नहीं होगा। But it doesn't mean कि किसी की ट्रेनिंग कम है या ये स्पेशल फोर्स ज्यादा है। अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर से बात करेंगे, कि आप कॉम्बैट ऑपरेशंस देखेंगे, द ओल्डेस्ट इज पैरा एसएफ, 1965 में रेज हुई थी, ठीक है। बाकी अदर 2 फोर्सेस, मार्कोस एंड ऑल, आर कंपैरेटिवली यंगर। आप समझ रहे हैं। आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, आप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे, ऑब्वियसली पैरा एसएफ विल हैव अ अपर हैंड, बिकॉज वो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, वेदर जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में है, कंटिन्यूसली डिप्लॉयड है। ज्यादा डिप्लॉयमेंट उन्हीं का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लेवल इज दैट इट हैज बीन डूइंग दैट जॉब, इट इज ट्रस्टेड टू डू दैट जॉब। अब आप बोलेंगे कि पैरा एसएफ को गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए, ऑब्वियसली मार्कोस विल डू दैट। सो द जनरल व्यू और जो व्यूअर्स को है, ऐसा बोलना कि ये फोर्स बहुत अच्छी है और ये फोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप माइंडसेट की, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की पर से बात करते हैं, दैट इज, आप वर्ल्ड की सारी स्पेशल फोर्सेस के आप देख लेंगे तो 19-20 का फर्क है। Where the difference comes is in terms of equipment and technology. So, no special force I would say कि is like अलग ही, उस पर सब अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी तैयारी करती है। Obviously जिस ऑपरेटिव ने
और जिस स्पेशल फोर्स ने कॉम्बैट ऑपरेशंस जिसका बैरल जिसको हम कहते हैं राइफल का हमेशा गर्म रहा है, हाँ, ऑब्वियसली दे विल हैव अ अपर एज बिकॉज उन्होंने कॉम्बैट ज्यादा देखा है। एक्सपीरियंस आप जितना कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, आप जितने मैं बहुत जगह पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूं कि जो वॉरियर होता है और जो कॉम्बेटेंट होता है, हाँ, वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। राइट, आई एम इनटू, यानी कि मेरे 4 फादर्स और मैं जनरेशनल फौजी हूँ। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर फादर वर ऑल इन द आर्मी। हाउएवर जब मैंने पहला मिलिटेंट मारा या मैंने जो ऑपरेशंस किए, उसमें मेरे बडी ने और जो मेरी सिखलाई थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मेरे को पता लगा अच्छा गोली, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां टारगेट आपके ऊपर फायर बैक कर रहा है। आप रेंज पे सिर्फ इधर से ही फायर कर रहे हैं, उधर से फायर वन साइडेड है। बट जब 2 साइडेड कॉन्टैक्ट शुरू होता है, मेनी थिंग्स गो इन अ ऑपरेटिव्स माइंड। योर ट्रेनिंग विल कम इनटू प्ले, बट जब आप एक बारी फायर फाइट से निकलते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे को अगर मिलिटेंट सामने है तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए। अगर मेरा बडी इस तरफ से कवर कर रहा है तो मेरे को एम्बिडेक्स्ट्रस फायर करना आना चाहिए। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब दोनों कंधों से, तो मेरा फिर वेपन इस तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो ये चीजें आपको कॉम्बैट में जाने के बाद पता लगती हैं। ये आपको कोई एकेडमी, ये आपको कोई किताब मिलिटेंट मारना सिखाती नहीं है। एसओपीज हैं जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन खुद का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपके आसपास से 2-4 गोलियां निकलेंगी, आप देखोगे, देन यू स्टार्ट बिकमिंग, तब आप ब्रेव बनना शुरू होते हो। अच्छा, अब मैं यार इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं देखता हूँ। सो इट इज़ व्हाट फिलॉसफी वी फॉलो इन जनरल लाइफ। आपने MBA इंस्टीट्यूट से कर लिया, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो लड़ाई अलग है। सो दैट इज हाउ इट गोस। इस केस में तो सर अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी को देखेंगे, हाँ जी, तो लाइक व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन जो बहुत ज्यादा फियर को ट्रिगर करता है, तो बेसिकली आपके दिमाग का जो रेप्टिलियन ब्रेन जो है एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स हाईजैकिंग योर कॉन्शियस माइंड, लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको हाईजैक करने लगता है। ओके, एंड यू स्टार्ट मेकिंग वेरी इमोशनल इरैशनल डिसीजंस। या नाउ स्टार्टिंग के फ्यू एक्सपोजर्स में ऐसा होगा, बट देन इवेंचुअली यू कंडीशन इट, रिपीटेड एक्सपोजर से यू आर लाइक ओके, नाउ दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, राइट? तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसीलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक स्ट्रेस को आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस, आप जितने ज्यादा आपने एक्सपोजर जितना ज्यादा दिया है। सेम थिंग जैसे स्टेज फियर हो गया, लोगों को स्टेज फियर होता है, हाँ जी, राइट? लेकिन कोई इंसान जो 100 बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर चुका है तो उसको कोई फियर नहीं होता। वैसा तो इसमें तो इट कैन मीन लाइफ एंड डेथ, यू नो। अगर आप इरैशनल हो गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया, इट कुड मीन लाइफ एंड डेथ। एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट, यानी जो हमको समझने वाली बात है, यू आर मच मोर यूजिंग द टर्म्स विच आर साइंटिफिकली मोर करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट दोज टर्म्स, बट मैं आपको कॉम्बैट का ये पहलू और पार्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्बैट आप करते हैं, जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अ ट्रू ब्लू वॉरियर, अगर आप सही में ऑपरेटिव हैं, टू लीव दैट लाइफ, जो वो फायर फाइट की और जो वो धुआं जब फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरनमेंट का जो माहौल है, दैट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है। सो उस जैसा हाई भी कोई नहीं है। जब आप उससे करके बाहर निकल जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि नाउ यू हैव डन। आप चाहे जितनी मर्जी प्रोबेशंस कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, स्पेशल फोर्सेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जिस सोल्जर ने कॉम्बैट में फायर किया ही नहीं, इज नॉट अ सोल्जर। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? आपने एक फोर्स ज्वाइन की, आप बेसिक माइंडसेट क्या है? आर्मी है, आप सिविलियन है, आप अच्छा लड़ने वाला बंदा होगा, द व्हाट विजुअलाइजेशन यू हैव, फिजिकली फिट होगा, दिलेर होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़ाई वड़ाई में गोली वोली चलाई होगी। बेसिकली आप उसको वैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो what I am trying to say is that once you are firing and you are in line of combat and you are seeing that day in day out, your mindset and your mind
becomes attuned and addicted to that environment. Yeah. Yes. यानी कि आपको डेथ क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज वेंस यू आर, जब आप उस माहौल में हैं, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है, यू आर देयर, आपका वेपन आपके साथ है, आपका बडी आपके साथ है. हाँ. अब आप दोनों ना सेक्स ना कलर ना कास्ट ना क्रीड से रिलेटेड हो. हाँ. आप हो पंजाब के रहने वाले, आपका बडी है चेन्नई का तमिलनाडु का रहने वाला, बट यू आर बॉन्डेड बाय द ब्रदरहुड हाँ. of protecting each other. Yeah. So this kind of camaraderie और जो brotherhood जब आप adverse conditions में आते हो, हाँ. it gets exemplifies, वो और ज्यादा बढ़ता है. Exactly. Because अगर ये बुलेट 2 फीट राइट में लगेगी तो it will hit your body. Right. He is protecting you because अगर आप कॉम्बैट को इमेजिन करें, हाँ. नॉट एवरीबडी, यानी सारे लोग सामने फायर नहीं कर रहे हैं. हाँ. अगर मैं सामने फायर कर रहा हूं तो मेरे बडी की पीठ है, हाँ. और वो पीछे वाले को एंगेज कर रहा है. सो मेरे आंखों में जो दिखाई देता है, हाँ. इस तरफ से मैं पूरा ऐसे स्कैन करूंगा तो इतना एरिया मेरा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है, पीछे वाला वो वाला जो हिस्सा है वो उसका है. सो यू आर पुटिंग योर लाइफ एवरी डे. इवन अगर आप पैराशूट में, अगर आप पैराशूट जंपिंग, जब हम जंप करते हैं स्टैटिक लाइन, तो जो मैं जंप कर रहा हूं, इफ आई एम जंपिंग आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, जो मेरी स्टैटिक लाइन है वो मेरा बडी चेक करता है कि माय पैराशूट इज पैक्ड करेक्टली और नॉट. वो मैं इनिशियल कर लेता हूं. दैट इज द ट्रस्ट. अब आप कहेंगे कि वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? एवरी डे दैट ट्रस्ट आपके उसके अंदर घुस रहा है. आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप लोड टेबल बनाते हो अपने रक्सैक का, अगर 33, बिकॉज आप जब 15-16 हज़ार की फीट की हाइट में 12-14 हज़ार में आपने पूरी पूरी रात चलना है, तो 10 ग्राम 15 ग्राम का वेट भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको उठाकर चल रही है. राइट. सो अगर जहां आपने 2 चीजें लेकर जानी थी, अगर आप दोनों एक ही चीज लेकर उसको अपने बॉडी के साथ उसको वेट को कम कर सकते हो, सो इट टीचेज यू मेनी मोर थिंग्स, जस्ट मोर देन द, यानी वेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है. आप समझ रहे हो? आपको कम, हम एक ही स्लीपिंग बैग में बैठे हैं, अब वो स्लीपिंग बैग बारिश पड़ रही है, अब आप छाता तो उधर खोलोगे नहीं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन ऑपरेशंस. वो गीला हो रहा है स्लीपिंग बैग, आप अपने बॉडी के साथ, तो आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का, जब आप स्पेशल फोर्सेस में गए, आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का उसके साथ यू आर अपना जो ब्रदरहुड और जो अपनी टीम स्पिरिट है उसको आप बढ़ा रहे हैं. राइट. सो इन रियल लाइफ पीपल, अगर आपने किसी के साथ पब में बैठकर बियर पी है, यू माइट फॉरगेट इट. लेकिन जब आपने किसी के साथ 12,000 फीट पे -4-5 डिग्री में 3 रातें एक ही पोजीशन पे बिना हिले डुले, बारिश बर्फ तूफान में आपने काटी हैं, वो आप You will never forget You will those never forget, moments. because friendship which is made in adversity will have lot, वो it will last for much longer period. That is human nature. Right. Because जिसने आपकी मदद तब की है जब आपके पास ठीक खाना नहीं था, conditions were not conducive. So that brotherhood is totally different. ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, कि आप करके आएंगे, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना. मतलब मोस्टली वैसे ही लोग होते हैं यूनिट में. सिलेक्शन, वही मैंने आपको जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू, यानी कि आपको उसको अनबिलीवेबल जो थिंग्स है ना, जो चीजें हैं जो नॉर्म से हटकर है, वो आपको उसको करवाना ही पड़ेगा. नहीं तो वो वाला अल्फा वाला एटीट्यूड नॉर्मल, अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है. अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर के, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है. सो ही प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, but you are attuning him to that kind of environment. So pre-selection is just the willingness, the willpower. He has to be volunteer. Yes, volunteer. Volunteer for this kind of pain threshold, shitty life or whatever you call it. यानी आपको sacrifices के लिए वो तैयार होना चाहिए. For self, for his teammates,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर दिस नेशन जो उसको पे कर रहा है, जो उसका पेट्रियट्स। तो स्पेशल फोर्सेज यूनिट में आप देखोगे कि इस बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा होगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम अ पैराट्रूपर। ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना। प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, बट यू आर अट्यूनिंग हिम टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है। अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।